कल मैं अपने दोस्त रॉकी से मिला, जिसने अभी बहुत एक्सरसाइज और जिमिंग शुरू किया है। उसके जिम इंस्ट्रक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि वो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन शुरू करे ताकि उसकी एनर्जी और मसल्स इंक्रीज हो। जब वो ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ने गया, उसने कुछ आर्टिकल्स देखे जो कहते हैं कि क्रिएटिन से हेयर लॉस हो सकता है। तो उसने मुझे पूछा कि क्या ये क्रिएटिन से हेयर लॉस होना सच है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वही जवाब शेयर करूंगा जो मैंने उसे दिया था। हम डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिन क्या है, ये हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में इतना पॉपुलर क्यों है, क्या ये इस्तेमाल करने के लिए सेफ है, हम कौन से फूड सोर्सेज से नेचुरली क्रिएटिन प्राप्त कर सकते हैं, क्रिएटिन और हेयर लॉस का कनेक्शन है या नहीं है, और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए और फिर लेना चाहिए उन्हें। चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिन एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो हमारे सेल्स को एनर्जी देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 3 अमाइनो एसिड्स अर्जिनिन, ग्लाइसिन और मिथियोनिन से डिराइव होता है। हमारे बॉडी में क्रिएटिन को अमाइनो एसिड्स को यूज करके, ये जो 3 मैंने बताए, मेनली लिवर में सिंथेसाइज किया जाता है। फिर ये मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब आप हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज करते हो, जैसे वेट लिफ्टिंग या स्प्रिंटिंग या कोई भी स्पोर्ट्स हो, तब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्विकली रीजनरेट करने के लिए क्रिएटिन फॉस्फेट को यूज किया जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी सेल्स का प्राइमरी एनर्जी करेंसी है। क्रिएटिन हमें डाइट से भी मिलता है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जैसे मटन, चिकन हो या फिश हो। इसी वजह से वेजिटेरियंस में एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस क्रिएटिन लेवल्स कम होते हैं। क्रिएटिन एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स और उन लोगों के बीच में जो मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं और एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, उनमें एक पॉपुलर डाइटरी सप्लीमेंट है। कई स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है। अब चलिए क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की सेफ्टी की बात करते हैं। अधिकांश लोगों में, मैक्सिमम पीपल में, शॉर्ट टर्म क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन सेफ होता है। कुछ छोटे प्रमाण के लोगों में माइनर साइड इफेक्ट्स जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट या मसल क्रैम्पिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज से थोड़ा किडनी डैमेज हो सकता है, लेकिन अभी तक साइंटिफिक रिसर्च में ये क्लियर लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। क्रिएटिन और हेयर लॉस के बीच के कनेक्शन सालों से डिस्कस होता रहा है। ये शुरू हुआ बहुत लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। उन्होंने क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के दौरान हेयर थिनिंग या हेयर लॉस एक्सपीरियंस किया। हेयर लॉस कैसे होता है? DHT या डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक पावरफुल एंटी एंड्रोजेनिक हार्मोन है। जब टेस्टोस्टेरोन को ऑफल मेन हार्मोन के रूप में देखा जाता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT उसका मोर पोटेंट रिलेटिव है। अल्फा रिडक्टेज एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम से टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट किया जाता है। जब ये DHT इंक्रीज होता है तो बालों के यहाँ तो बाल मिनिएचराइज हो सकते हैं। यही प्राइमरी मैकेनिज्म है मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का। एक 2009 की स्टडी में रग्बी प्लेयर्स में क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से DHT लेवल्स में इंक्रीज के कनेक्शन को ऑब्जर्व किया था। इस रिसर्च के बेसिस पर ही लोगों ने क्रिएटिन और हेयर लॉस का कनेक्शन के फेवर में आर्गुमेंट करना शुरू किया। इस स्टडी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यही स्टडी सब जगह डिस्कस होता है। इस स्टडी में यह ऑब्जर्व किया गया कि 3 वीक्स क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेने के बाद सप्लीमेंट्स लेने वाले प्लेयर्स में DHT लेवल्स ज्यादा बढ़े एज कंपेयर टू प्लेयर्स जो उसे नहीं ले रहे थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, DHT वो प्राइमरी हार्मोन है जो हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। इसके बाद बहुत साइंटिस्ट ने यही फाइंडिंग्स जो पहले स्टडी में ऑब्जर्व की गई थी, वो उनके स्टडीज में ऑब्जर्व करने की कोशिश की। लेकिन 2021 तक ऑलमोस्ट 12 स्टडीज हुए हैं इस रिलेशन को स्टडी करने के। इनमें सिर्फ 2 ही स्टडीज में ये पॉजिटिव रिलेशन मिला है जो पहले स्टडी में मिला था। बाकी 10 स्टडीज में कोई भी रिलेशन नहीं पाया गया है क्रिएटिन और DHT लेवल्स के इंक्रीज में।
इसीलिए हमें सोच समझकर अपनी राय बना लेनी चाहिए कि आप इसको बिलीव करते हैं या नहीं। वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन के फील्ड के एक्सपर्ट्स का ओवरऑल कॉन्सेंसस है, और ये पब्लिश भी किया गया है, कि क्रिएटिन से हेयर लॉस का रिलेशन नहीं है। इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब तक हम सभी जानते हैं कि हेयर लॉस एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये मल्टीपल फैक्टर्स आपके हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जेनेटिक रीजंस, हार्मोनल रीजंस, विटामिन्स और मिनरल्स की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, स्ट्रेस, ऐसे कई फैक्टर्स हेयर लॉस कॉज कर सकते हैं। आपको देखना चाहिए कि इनमें से आप में कौन से फैक्टर्स है या नहीं है। तो सभी फैक्टर्स को समझने के बाद अगर आप फिर भी कंसिडर करते हैं कि आपको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपका क्रिएटिन सोर्स रेप्यूटेबल होना चाहिए। जो कंपनी का आप यूज करते हो वो अच्छा होना चाहिए, मैन्युफैक्चर द्वारा थर्ड पार्टी से प्रमाणित किया गया होना चाहिए। कई सप्लीमेंट कंपनीज अपने सप्लीमेंट्स के मसल स्टिमुलेटिव इफेक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए एंडोजेनिक हार्मोन्स ऐड करते हैं उनमें, और वो डिक्लेयर भी नहीं करते। इसीलिए इस सप्लीमेंट्स की क्वालिटी के बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग, मंथली आपका हेयर का लेवल्स चेक करें कैसे दिखते हैं, सेम लाइटिंग में फोटोग्राफ ले ले, उनको डॉक्यूमेंट करें और उनको कंपेयर करिए। आपको अगर लगता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने पर आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो आपकी जांच करेंगे और आपको गाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की जो अवेलेबल मैक्सिमम स्टडीज है वो कहती है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन और हेयर लॉस के बीच में कोई रोल नहीं है। लेकिन साइंस एक इवॉल्विंग फील्ड है। आज के सर्टेनिटीज कल क्वेश्चन बन सकते हैं, और यही एक साइंस की खूबसूरती है। कंटिन्यूअस क्वेश्चंस करके हम नई चीजें प्राप्त करते हैं। हमारे हाथ में है कि इन्फॉर्म्ड और अवेयर रहना क्या करंट एविडेंस है। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हेयर हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।